नमस्कार, स्वागत है आप सबका GBN 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारती। आज केंद्रीय बजट आ चुका है। इसको लेकर लोगों को केंद्र सरकार से काफी उम्मीदें हैं। खासकर उद्योगपति की बात की जाए तो उनका स्पष्ट कहना है कि सबसे पहले बजट में टैक्स की कमी जाए, क्योंकि मोदी सरकार के पिछले 4-5 सालों में टैक्स में कोई छूट नहीं दी। उनका कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार घोषणाएं तो कर देती है, लेकिन वो सिर्फ कागजों में ही रह जाती है। साइंस मार्केट के कारोबार करने वाले लोगों ने कहा है कि जब भी वे एग्जीबिशन लगाते हैं तो उसमें छूट मिल जाए, ताकि वे चाइना को टक्कर दे सके। आज केंद्रीय बजट आया है, इसे लेकर हरियाणा के नंबर 1 टैक्स पेयर गुरदेव छब्बर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि जब भी कोई आपदा आती है तो इंडस्ट्री को काफी नुकसान होता है। कई लोग इस नुकसान के बोझ तले दब जाते हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार को एक अच्छी सब्सिडी जरूर देनी चाहिए, ताकि ड्रग इंडस्ट्री के किसी भी व्यापारी को नुकसान हो तो सब्सिडी से उस नुकसान की भरपाई हो जाए। बजट आने वाला है, उसके लिए क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों को? दरअसल इंडिया की सक्सेस इंडस्ट्री के ऊपर है। आप देखेंगे जापान में, अमेरिका में या जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को जो ऊपर लेके आए हैं, वो मुल्क बहुत ऊपर पहुंचे हैं। अब इंडिया भी उस स्टेज में है एक टेक ऑफ की, जब इसकी इंडस्ट्री काफ़ी ऊपर जाएगी। उसमें से एक बड़ी अहम, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूं, फार्मास्यूटिकल्स में MSME सेक्टर। अब अभी MSME सेक्टर को जो लेटेस्ट गवर्नमेंट के डायरेक्शंस आए हैं, उसको उन्होंने कहा है कि इसको एट पार विद US FDA और EU करो। हम लोगों की बजट के रिगार्डिंग सरकार से बहुत सी उम्मीदें हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमें टैक्स से रिलीफ चाहिए। कारण क्या होता है, पहले हमारा 5% टैक्स होता था एक वक्त में, उसके बाद 18 और 28 का स्लैब आ गया। हम सरकार से चाहेंगे, क्योंकि ये कोई एजुकेशनल गुड्स हैं, इसकी नेसेसिटी है, इस पर 5% से ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो ग्लासवेयर इंडस्ट्री है, उसके रिगार्डिंग एक गजट आया है गवर्नमेंट का कि भी इसको ISI किया जाए, जबकि वो ऑप्शनल होना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स में ISI की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तीसरा, जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जेम के थ्रू खरीदने चाहिए, वो NCERT बाइंग कर रही है, जहाँ पे कि NCERT गवर्नमेंट की बॉडी है, बड़ी रिस्पेक्टेड बॉडी है, मगर वहाँ पे टोटल दुकानदारी हो रही है, और जो 10 रुपये की चीज़ है वो 50 रुपये की सप्लाई हो रही है। हम तो सरकार से ये चाहेंगे कि मार्केट को ओपन करे, और जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको सब्सिडीज़ वगैरह दे, जिससे कि हम कंपटीशन कर सकें और चाइना के कंपटीशन में आ सकें। मैं अशोक गुप्ता, साइंटिफिक एपरेटस मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की तरफ से अपने फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि टैक्सेशन स्लैब में हमारा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का बिजनेस है, उद्योग है, अम्बाला कैंट उसके लिए प्रसिद्ध है, और एक छोटी सी इंडस्ट्री है, इसमें कुछ टैक्स में बेनिफिट्स दे सकें तो इस उद्योग को थोड़ी प्रमोशन मिल सकेगी। हमारे छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको कोई छोटा मिनी इंडस्ट्रियल एरिया अलॉट करवाया जाए, जिसमें 100-100 गज के प्लॉट उन्हें मिल सकें और वो एक ही जगह पे इकट्ठे होकर कार्य कर सकें। तीसरा, सीनियर सिटीजन्स, आज तक सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई रियायत सरकार की तरफ से नहीं मिली है। जो अनाउंस होती हैं वो लागू नहीं होती। कृपया इन पे ध्यान दिया जाए। सर, बजट आने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं? सबसे पहले तो हम मोदी सरकार को इसके लिए मुबारकबाद देंगे कि वो अपना 7वां बजट पेश कर रही है, सीतारमन जो है मैडम। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि हमारा जो साइंस मार्केट है, प्रॉपर अम्बाले की जो साइंटिफिक मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती थी, पर अब नहीं है, तो उसके लिए हमको राहत चाहते हैं
और हमारे को इसमें क्या बोलते हैं सब्सिडाइज जो है क्या बोलते हैं वो दी जाए हर आइटम के ऊपर। जो हम एग्जीबिशन लगाएं उसमें भी राहत वगैरह दी जाए, जो कि हम इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर सकें। और इसमें जो इनकम टैक्स स्लैब है वो बहुत टाइम से नहीं बढ़ाई गई, 3 लाख के आसपास ही है, जो कि इसको बढ़ा के 5 लाख कर दी जाए। ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मिडिल क्लास बिजनेसमैन के लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। उसके लिए राहत है कि हमारी जो इसके ऊपर है साइंस मार्केट, साइंस जो एक इंडस्ट्री है बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, इसके ऊपर जो जीएसटी है उसको भी कम किया जाए। गवर्नमेंट इसमें जीएसटी भी कम कर सकती है, जिससे कि हम इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी कुछ कर सकते हैं, एक्सपोर्ट अच्छा कर सकते हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी एक ना के बराबर है, और मार्केट में जो हमारी रेशियो एक्सपोर्ट में वो इतनी जो बढ़ जाए। अब इस खबर में इतना ही। लगातार हरियाणा की खबरों को देखने के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।